वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित और आज हम प्रोफेशनल सिंगल वेब सीरीज़ के एपिसोड 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अभी तक आपने अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा तो हमारे वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किनशिन उनकी सारी बात सुन लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड फिर तभी युवान को उस मॉडल का मैसेज आता है कि वो अभी नहीं आ सकती। एंड तभी वहाँ किनशिन उनके सामने आ जाता है और युवान किनशिन को देख के शॉक हो जाती है एंड समझ जाती है कि उसने उनकी सारी बात सुन ली। लेकिन किनशिन उसे गुस्से से घूरता हुआ वहाँ से निकल जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में जब वो क्लास में आती है तब उसके टीचर उससे मॉडल के बारे में पूछते हैं जिसका वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी वहाँ किनशिन आ जाता है एंड वो बोलता है कि मॉडल मिल गई है एंड वो कल आ जाएगी। तब युवान उसके लिए बड़े सॉरी फील कर रही होती है। क्लास के बाद वो उसके पास जाके बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। एंड इसके बाद वो उसे कैफेटेरिया में भी मिलने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो उससे मना कर देता है। तब वो उसके लिए एज सॉरी के तौर पे उसे शुगर कैन जूस देती है एंड उस पे वो जवाब देता है कि उसे शुगर कैन जूस बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे यहाँ से लेके चली जाए। उसके बाद किनशिन उसके पास से हट के खाना खाने आती है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवान बहुत देर तक स्कल्पचर बना रही होती है एंड वहाँ के गार्ड उसे देखे बिना गलती से उसे यहीं लॉक करके चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि युवान अकेले नहीं बल्कि किनशिन भी वहाँ लॉक हो गया है स्टोर रूम में सोने की वजह से। एंड इसके बाद युवान वहाँ के गेट पे चढ़ के गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन किनशिन उससे बोलता है कि कोई फायदा नहीं है। बट फिर भी युवान वहाँ चढ़ के वो गेट खोल देती है लेकिन गलती से उसका पैर वहीं फंस जाता है। बट फिर किनशिन उसके पैर निकालने में मदद करता है एंड फिर वो थोड़ा शाई फील करने लगती है एंड उसे वहाँ से चलने बोलती है। बट आगे वो देखती है कि कॉलेज का मेन गेट भी बंद हो गया है एंड तभी किनशिन बोलता है मैंने बोला था ना कोई फायदा नहीं है। फिर तभी उनके बीच थोड़ी बहुत बात होती ही है। तभी वहाँ सॉन्गसी आ जाता है एंड युवान को आवाज़ देता है एंड उसका आवाज़ सुन के युवान बहुत खुश हो जाती है एंड गेट के पास आ जाती है। उसके अंदर बंद देख सॉन्गसी गेट तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ लिंग्विक गार्ड को लेके वहाँ पहुँच जाती है एंड गेट खुलवाती है। तब सॉन्गसी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई, अब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। तब युवान बोलती है उसके जान उसने नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने बचाई है। तभी वहाँ से किनशिन जाने लगता है। वो लिंग्वी से बात भी नहीं करता क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया था एंड आने के लिए बोला था लेकिन उन लोगों ने उसे भेज दिया। बट उसे जाता हुए युवान देख रही होती है। तभी सॉन्गसी उसके बाल पकड़ के उसे बुलाता है एंड उसे बोलता है कि वो उसके अलावा किसी भी लड़के को नहीं देख सकती है। एंड उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो किनशिन के साथ कैसे अंदर फंस गई। तब युवान जवाब देती है कि किनशिन उसका क्लासमेट है एंड वो लोग एक्सीडेंटली अंदर फंस गए थे और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे किनशिन क्लास में अपने स्कल्पचर पेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ युवान उसकी हेल्प करने लगती है एंड उसके मूर्ति को पेंट करने लगती है। तभी गलती से उसके नाक पे पेंट कर देती है जिससे किनशिन गुस्सा होने के बजाय हंसने लगता है, जिसे देख युवान समझ जाती है कि किनशिन अब उससे गुस्सा नहीं है। एंड फिर तभी वहाँ एक लड़का शार्प वायर लेके जा रहा होता है एंड वो युवान को लगने वाला ही होता है कि किनशिन उस वायर को पकड़ लेता है एंड फिर युवान को वहाँ से साइड करता है और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्लास खत्म होने के बाद युवान उससे पानी की बकेट उठाने में उसकी हेल्प मांगती है पर हाथ में चोट लगे होने की वजह से वो उसे मना कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि युवान बकेट को नहीं उठा पा रही है तो वे उसकी मदद करने लगता है लेकिन उसके हाथ की चोट की वजह से उसे बहुत दर्द होता है। एंड तभी युवान उसके हाथ का कट देख लेती है एंड फिर उसे रूम में ले जाके उसका बैंडेज करती है जिससे किनशिन उसे घूरता रहता है। एंड फिर युवान उसे थैंक्स के तौर पर डिनर देने बोलती है जिसपे वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोलता है पर बाद में आने के लिए हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में वो रात होने पे युवान के कॉल का वेट करता है लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसकी जासूसी के चक्कर में अपना सिर बेड में फंसा लेता है एंड फिर किनशिन से हेल्प करने बोलता है। एंड दूसरी तरफ युवान सच धज के कैफे पहुंचती है एंड फिर वो किनशिन को फोन करती है लेकिन उसका दोस्त उसका फोन छीन के कॉल कट कर देता है और उससे पहले बाहर निकालने बोलता है। एंड दूसरी तरफ युवान उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ सॉन्गसी आ जाता है एंड वो युवान से पूछता है कि वो किसका वेट कर रही है। तब वे उसे झूठ बोल देती है कि वो बस वहाँ स्टडी करने आई है और कुछ नहीं। उसके बाद सॉन्गसी को कोई बुला लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है एंड युवान काफी देर तक उसका वेट करती है पर किनशिन वहाँ नहीं आ पाता
तब वह काफ़ी देर तक उसे इंतज़ार करता देख सॉन्गसी उसे अपने साथ चलने बोलता है। एंड दूसरी तरफ किनशिन अपने फ्रेंड का शहर निकालने के बाद उससे अपना फ़ोन छीन के दौड़े दौड़े कैफेटेरिया की तरफ जाता है, पर उससे दौड़ते आता देख सॉन्गसी समझ जाता है कि युवान उसी से मिलने वाली थी। एंड तभी वो युवान के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कवर कर लेता है, जिससे ना ही युवान उसको देख पाती है ना ही किनशिन उसे देख पाता है। एंड आफ्टर दैट युवान अपने रूम पे आती है, जहाँ उससे उदास देख उसकी फ्रेंड इस चीज़ का रीज़न पूछती है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती एंड ऐसा कुछ नहीं है बोल देती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट सीन में किनशिन कैफेटेरिया के बारे में बात करने के लिए युवान से क्लास में मिलने जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एंड इसके बाद किनशिन उसका बस स्टॉप पे भी वेट करता है, लेकिन युवान उसे देख के फ़ोन पे बात करने के बहाने वहाँ से चली जाती है, जिससे उससे बहुत गुस्सा आता है। एंड नेक्स्ट सीन में जब वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है, तब वहाँ लिंगवी आ जाती है एंड फिर वो किनशिन से उसके पास बैठने के लिए पूछती है, जिसपे वो उससे बोलता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो क्या वो नहीं बैठेगी, जिससे लिंगवी कुछ नहीं बोलती। तभी उसका फ्रेंड उसे वहाँ बैठने के लिए बोलता है, जिसपे किनशिन उससे गुस्सा करके घूरते रहता है। एंड आफ्टर दैट किनशिन का फ्रेंड उसे 19th एनिवर्सरी में अपने परफॉर्मेंस के लिए उससे डांस सिखाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसपे वो हाँ बोलती है। एंड नेक्स्ट डे वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट को डांस सिखाने लगती है, पर वहाँ किनशिन नहीं आता एंड वो 19th एनिवर्सरी के लिए अपने प्रिंसिपल का स्टैचू बना रहा होता है। एंड उससे देख उसके टीचर बोलते हैं कि वो अपने सीनियर स्टूडेंट से भी अच्छा स्कल्पचर बना लेता है, जैसे उसके हाथ में जादू है। तब वो उन्हें बोलता है कि उसे बचपन से ही स्कल्पचर का शौक था, लेकिन उसकी माँ इसके अगेंस्ट थी, क्योंकि उनके मुताबिक इस चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है। बट वो कड़ी मेहनत करके उन्हें दिखाना चाहता है कि स्कल्पचर से भी वो बहुत उन्नति कर सकता है, जिससे उसके टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब वो बाहर जाता है, तभी वहाँ लिंगवी आ जाती है एंड उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे जवाब नहीं देता। तभी वो देखती है कि किनशिन को कोल्ड हो रहा है, सो वे उसे लेमन जूस देती है, पर किनशिन उस जूस लेने से मना कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब डांस सीखने के बाद किनशिन के फ्रेंड्स के बताने पे युवान को पता चलता है कि उस दिन लेट आने की गलती उसकी नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स की होती है, एंड इसीलिए वो उस दिन लेट पहुंचा होता है। एंड फिर वो अगेन उसके लिए सॉरी फील करने लगती है एंड फिर वो सबके लिए लेमन जूस लेके आती है, ताकि लेमन जूस के बहाने वो किनशिन से बात कर सके, लेकिन वहाँ किनशिन नहीं होता। सो उसका फ्रेंड किनशिन का जूस लेके उसके बैग के ऊपर रख देता है। एंड जब किनशिन आता है तो बैग के ऊपर जूस रखा देख उसे लगता है कि ये लिंगवी ने रखा है, सो वे बिना सोचे उसे डस्टबिन में फेंक देता है एंड सब उसे देखने लगते हैं। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि युवान कितने प्यार से हम लोग के लिए लेमन जूस लाई और तुमने उसे फेंक दिया। तब किनशिन युवान का नाम सुनते ही वो जूस डस्टबिन से उठा लेता है एंड बोलता है कि उसने गलती से फेंक दिया। एंड ये देख युवान स्माइल करने लगती है एंड लिंगवी युवान को स्माइल करता देख बहुत जेलस फील करने लगती है। एंड ब्रेक के बाद वो किनशिन के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि तुम्हें लगा ये जूस मैंने दिया है इसीलिए तुमने इसे फेंक दिया ना, पर जब तुम्हें पता चला कि वो जूस युवान ने दिया है तो तुमने उसे उठा लिया, इसका मतलब कहीं ये नहीं है ना कि तुम युवान को लाइक करते हो। तभी युवान के सिर पे गलती से चोट लग जाती है एंड किनशिन उसके पास जाने लगता है, पर तभी लिंगवी उसका हाथ पकड़ लेती है एंड उससे पहले जवाब देने बोलती है, जिसपे वो उसका हाथ झटका से छुड़ाता है, जिसपे उसके फेस पे चोट लग जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि किनशिन के हाथ छुड़ाने में लिंगवी के फेस पे चोट लग जाती है एंड सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं एंड उसे लिंगवी को हॉस्पिटल ले जाने बोलते हैं, जिसपे किनशिन को मजबूरन युवान को छोड़ के उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जिसपे युवान को थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में युवान अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी में होती है, तब उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि वो लोग कैसे अपने शो को और बेटर बना सकते हैं। तभी वहाँ सॉन्गसी आ जाता है एंड थोड़ा बहुत युवान के साथ फ्लर्ट करने के बाद वो उससे बोलता है कि वो चाहे तो वे उसकी मदद कर सकता है। तब युवान उससे पूछती है कैसे, तब वो उसे आइडिया देता है कि वो ग्रीक मिथोलॉजी और स्कल्पचर डिपार्टमेंट को मिक्स करके शो कर सकता है, पर युवान को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे इग्नोर करने लगती है। तब वो उसे कन्फेस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ किनशिन आ जाता है और उन्हें शोर करने मना करता है और उन्हें बोलता है कि लाइब्रेरी में शोर करना मना है, सो वे कहीं और जाकर शोर करें। तभी सॉन्गसी युवान के कंधे पे हाथ रख देता है एंड बोलता है कि मैं युवान की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। एंड ये देख किनशिन को बहुत बुरा लगता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है एंड युवान के रोकने पे भी नहीं रुकता, जिसपे युवान को थोड़ा बुरा लगता है। एंड नेक्स्ट सीन में वो उससे बात करने के लिए कैफेटेरिया में जाती है एंड वो उससे पूछती है कि क्या वो वहाँ बैठ सकती है, जिसपे वो हाँ बोल देता है एंड वो खुश हो जाती है एंड फिर उसे अपने शो के लिए टिप्स मांगती है।
तब वो सबसे पहले उसे उसके चैटिंग ऐप में ऐड करने को बोलता है, जिससे वो चैट में भी बात कर सके। एंड वो मान जाती है एंड ऐड कर लेती है उसे। एंड फिर वो उससे बोलता है कि सॉन्गसी का आइडिया अच्छा है, वे लोग ग्रीक मिथोलॉजी एंड स्कल्पचर को मिक्स करके एक आर्ट तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए वो लोग नेक्स्ट डे शॉपिंग पे जाते हैं, जहाँ सॉन्गसी भी उनके साथ आने को बोलता है एंड रीज़न देता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, सो वे सामान उठाने में उनकी मदद कर सकता है। एंड फिर वो लोग साथ में शॉपिंग पे जाते हैं एंड नेक्स्ट सीन में सॉन्गशिन युआन की मदद कर रहा होता है एंड वो उसके लिए जूस लाने जाता है। तभी वहाँ किनशिन आ जाता है एंड उनके बीच थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है एंड फिर युआन को भूख लगने लगती है एंड उसके पेट से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिस पे किनशिन उसे चॉकलेट देता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में युआन को उसके डैडी का फ़ोन आता है एंड वो उसे ऑयल पेंटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र लेने मना करते हैं एंड उसे बोलते हैं कि वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट में ही पढ़ाई करे, जिससे वो आगे चल के टीचर बन जाएगी। जिस पे वो बोलती है कि उसे ऑयल डिपार्टमेंट ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते, जिस पे वो रोने लगती है एंड उसे रोते हुए किनशिन देख लेता है एंड वो तुरंत उसकी फ्रेंड को टिश्यू देके उसे चुप कराने बोलता है एंड फिर उसकी फ्रेंड उसे चुप करवाती है एंड आफ्टर दैट वो उसे बता देती है कि उसे किनशिन ने ऐसा करने बोला था, जिस पे वो खुश हो जाती है एंड पीछे मुड़ के किनशिन को देख के स्माइल करती है। एंड फिर नेक्स्ट डे शो होता है, जिसके लिए सब तैयारी कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ युआन आती है एंड अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफर लेटर अपने बैग में छुपा के वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है एंड रेडी होके वो लोग बैक ऑफ स्टेज अपनी टर्न आने का वेट कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ किनशिन के फ्रेंड उसके मॉम डैड का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड तभी किनशिन उन लोग से बोलता है कि पिक क्लिक कराते वक्त वो लोग उसके साथ थोड़ी दूरी मेंटेन करें, जिस पे वो लोग बोलते हैं कि वो लोग एक हैं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता एंड वो लोग रोल में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड सॉन्गसी भी उनके शो देखने आया हुआ रहता है एंड जहाँ लिंग भी उससे देख के उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तब वो उससे बताता है कि वो वहाँ युआन के लिए आया हुआ है। खैर इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है, जहाँ ये लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट तभी अचानक युआन का पैर फिसल जाता है एंड वो गिरने वाली ही होती है कि किनशिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड सब उन्हें देखने लगते हैं एंड तभी जब वो पीछे हटती है तो किनशिन का ड्रेस फट जाता है एंड सबको लगता है कि उनका प्ले तो गया अब। तभी किनशिन उसे अपनी तरफ खींच के खड़ा कर देता है और सर ऊपर करके एक न्यू ही पोज दे देता है एंड उसे बोलता है कि घबराओ मत, बस उसे देखते रहो। एंड ये देख के सॉन्गसी एंड लिंग भी दोनों बहुत जेलस फील कर रहे होते हैं एंड तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खैर इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस एंड हो जाती है एंड सब कोई इनके लिए तालियां बजाते हैं एंड इसके बाद बैक स्टेज युआन किनशिन को थैंक यू बोलती है एंड तभी उसके फ्रेंड्स युआन को बोलते हैं कि अगर फिर से वो किनशिन की ड्रेस फाड़ने की कोशिश करेगी तो वे लोग बीच में आके उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी गलती से फिर से युआन किनशिन का ड्रेस ऊपर कर देती है। तभी किनशिन के फ्रेंड बीच में आ जाते हैं एंड सब कोई उसे घूरने लगते हैं। तब किनशिन बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तभी युआन बहुत एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है एंड नेक्स्ट सीन में वो लोग वापस घर आ जाते हैं एंड फिर तभी युआन नोटिस करती है कि उसके ट्रांसफ़र फॉर्म उसके बैग में नहीं है और तभी उसे याद आता है कि किनशिन के पास भी सेम उसी के जैसा बैग था। कहीं उसने गलती से उसके बैग में तो फॉर्म नहीं डाल दिया, और अगर ऐसा हुआ और उसने वो फॉर्म देख लिया तो वे सबको दिखा देगा एंड सब उससे गद्दार समझने लगेंगे एंड ये सब सोच के वो बहुत डर जाती है एंड नेक्स्ट डे चोरी छुपके किनशिन के बैग से अपना फॉर्म निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकाल पाती। लाख कोशिश के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाती एंड आफ्टर दैट वो लोग साथ में बस में कहीं जा रहे होते हैं एंड वहाँ भी युआन की नज़र किनशिन के बैग पे ही होती है। तभी किनशिन उसे बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही आजकल उसके बैग में इंटरेस्ट ले रही है, जिस पे वो एम्बेरस फील करके आंख बंद करके वहीं पे बैठ जाती है। तभी किनशिन अपने ईयरफोन निकाल के युआन के कान में लगाता है एंड वो शॉक रह जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतने करीब से किनशिन को देख रही होती है। एंड फिर वो लोग कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद म्यूज़िक एंजॉय करते हैं एंड फिर जब किनशिन अपने घर आता है तब उसे अचानक उसके बैग में युआन का फॉर्म मिल जाता है और उसे पता चलता है कि युआन अपने डिपार्टमेंट चेंज करवा रही है एंड वो समझ जाता है कि युआन इसीलिए उसके बैग के पीछे पड़ी थी। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है एंड वो उससे देख के वो फॉर्म छुपा देता है एंड उसके फ्रेंड उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है एंड फिर कीनान युआन की फ्रेंड जिनजिन से चैट करता है एंड उससे बोलता है कि उसे लगता है कि किनशिन और युआन एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, सो क्या वो उन दोनों को मिलाने में उसकी हेल्प करेगी, जिस पे वो हाँ बोल देती है। उसके बाद नेक्स्ट डे युआन की फ्रेंड जिनजिन युआन से बोलती है कि रूम एस्केप गेम खेलने, जिस पे वो काफ़ी मना करने के बाद हाँ बोल ही देती है एंड जब किनशिन का फ्रेंड
कियान जब उससे पूछता है तब वो मना कर देता है, लेकिन जब वे सुनता है कि युवान भी जा रही है तब वो इजली हाँ बोल देता है। एंड इसके बाद जिनजिन और कियान ये दोनों तो कीज ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। तभी युवान चुपके से रूम में आके किनशिन के बैग में अपना फॉर्म ढूंढने लगती है। तभी किनशिन वहाँ आके उसे फॉर्म दे देता है, जिसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है एंड उसे बताती है कि उसे शुरू से ऑयल पेंटिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो उस डिपार्टमेंट में जाना चाहती है और वो इस कल्चर को भी ख़राब नहीं मानती है एंड अगर वो चाहे तो ये बात सबको बता सकता है। जिस पे वो बोलता है कि उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने लाइफ में अपने डिसीजंस लेने का हक है। खैर इसके बाद वो लोग कीज ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ किनशिन बहुत स्मार्टली सारे क्लू क्रैक करके एक एक की ढूंढ लेता है एंड एक लास्ट की एक बॉक्स में होती है, जिसके लॉक तभी खुलेगा जब कोई वो स्मार्ट वॉच पहन के अपनी हार्ट बीट फास्ट करेगा। सो किनशिन वो वॉच युवान को पहना देता है एंड उसे रन करने बोलता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए एंड वो उससे ये भी बोलता है कि वो खुद भी ये चीज़ कर सकता था, लेकिन वो रोज़ एक्सरसाइज करता है, सो उसकी हार्ट बीट इतनी ईजिली नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद युवान बहुत दौड़ती है लेकिन उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती, जिस पे किनशिन दिमाग चलाता है एंड उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड वो ताला खुल जाता है एंड फिर वो कीज़ लेके वो लोग निकल जाते हैं एंड उनके फ्रेंड्स उन्हें अकेला छोड़ के पहले ही घर निकल गए होते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में सॉन्गसी के टीम मेंबर उसे बता रहा होता है कि स्कलिंग टीम बहुत जल्द डिसबैंड हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कोई मैच नहीं जीता है, सो उन्हें उनके बोट भी खुद रिपेयर करवाना होगा। जिस पे सॉन्गसी बोलता है कोई बात नहीं, वो सब थोड़ा थोड़ा पैसे कलेक्ट करके करा लेंगे। तभी वहाँ युवान आती है एंड उसे देख सॉन्गसी बहुत खुश हो जाता है एंड दौड़ा उसके पास जाता है एंड वो बोलती है कि वो रिपोर्टर टीम से है एंड वो स्कलिंग टीम का इंटरव्यू लेना चाहती है, क्योंकि सॉन्गसी नेशनल रेसिंग के लिए जाने वाला होता है। तभी वहाँ एक सीनियर रिपोर्टर आती है जो युवान को साइड करके खुद सॉन्गसी का इंटरव्यू लेने लगती है, जिसपे वो उससे मना करके युवान को इंटरव्यू देता है एंड फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं और वो उसके साथ बहुत खुश होता है। तभी अचानक उसका एक कॉल आता है एंड वो युवान को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है एंड जब नेक्स्ट डे युवान स्कूल आती है तो वो देखती है कि उसका इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ, जिसके लिए वो रिपोर्टर ऑफिस में जाती है जहाँ प्रेसिडेंट नहीं होती। सो वे उनको कॉल करती है, तब वे बताती है कि सॉन्गसी ने रेस से अपना नाम हटवा लिया, सो इसीलिए उन्हें अब उसकी इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं, जिससे युवान को बहुत बुरा लगता है एंड वो सोचती है कि इंटरव्यू के टाइम सॉन्गसी ने उसे बताया था कि नेशनल स्पोर्ट में जाना उसका ड्रीम है, सो उसने अपना नाम वापस क्यों लिया एंड फिर भाग के बॉयज़ हॉस्टल जाती है, जहाँ सब उसे घूरने लगते हैं, लेकिन फिर भी सॉन्गसी के लिए अंदर जाती है, जहाँ गलती से वो पहले किनशिन के रूम का गेट खोल देती है, जहाँ उसके फ्रेंड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वो उन्हें देख चिल्ला देती है एंड फिर वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं एंड फिर आगे बढ़ने पर वो देखती है ली हांग सॉन्गसी से कुछ बात कर रहा होता है एंड वो छुप के उनकी बातें सुनने लगती है। तभी किनशिन भी रूम से बाहर आ जाता है ये देखने के लिए कि युवान वहाँ किससे मिलने आई है एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और इसके आगे के एपिसोड के लिए हमारे वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।